इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमादी आई थी ना। तो नहीं, तहरीक अदम एतमाद कौन लेकर आया? नहीं, कौन लेके, सियासतदान लेके यार फजलुर रहमान, देखे ना, फजलुर रहमान, जवेद लतीफ, ये कितने हैं जो इस वक्त हुकूमत में। यार वो टीवी पर आकर कह चुके हैं कि हमें बुलाया गया, जनरल फैज ने बुलाया, जनरल उसने बाजवा ने बुलाया कि तरीके में एतमाद लेकर आपके वोट पूरे करते हैं। यार वो खुद इकरार कर चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं। क्यों गए थे वो? मुझे सिर्फ एक बात बताइए, सियासतदानों को चाहिए होता है। मुझे एक बात बताइए हमारी, नहीं मुझे नहीं, हमारी हमेशा से हमारी अपोजिशन हमेशा इसी ताक में रहती है कि जो हुकूमत है इसके फौज के साथ फटा हो, इनकी लड़ाई हो और हम उसका फायदा उठाएं। आपके आइन के अंदर मौजूद नहीं है? नहीं, हमारा आइन नहीं, सुनिए ना, कौन सा आइन यार, आइन की बातें ना करें आप। बिल्कुल बात करेंगे, अगर उसकी बात नहीं करेंगे तो फिर तो रहता ही नहीं। अगर आप आइन की बातें करेंगे तो जब इमरान खान ने वो हुकूमत खत्म की थी, आइन के मुताबिक कितने दिनों बाद इलेक्शन होने थे, वो क्यों नहीं हुए? आइन के मुताबिक अगर इमरान खान को एक सियासी तरीके के साथ, आईनी तरीके से उसको खत्म, सुने ना, आपकी बात मान लेता हूं, मैं बात मान लेता हूं, उसको घर जाके बैठना नहीं चाहिए था, उसको जाके बैठना नहीं चाहिए था। उसको घर जाके बैठता भाई, उसके पास पंजाब की हुकूमत है, उसके पास केपीके की हुकूमत है, उससे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद नहीं, तो उसने हुकूमत खत्म कर दी, उसका राइट बनता था आइन के मुताबिक। वो हुकूमत अपनी किस तरह से हुई वो आपको भी पता है। नहीं, कितनी जंग उसने लड़ी कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं खान साहब। देखिए, अगर इमरान खान ने हुकूमत खत्म की तो आइन उसको इजाजत देता है ना। किस चीज की? वो अपनी हुकूमत खत्म कर सकता है, आइन इजाजत देता है। बिल्कुल नहीं, उसके खिलाफ जब अदम एतमाद आ जाए नहीं, उसके बाद तो बात खत्म होगी ना। मैं सूबाई गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, केपी की गवर्नमेंट की वो कर सकता है, लेकिन वो किस रिवेंज में आके की उसने? नहीं, उसने की कि मैं अब नहीं चल सकता, मैं आपके सामने चल सकता, कुछ भी नहीं ना। लेकिन फिर आइन के मुताबिक कितने दिनों बाद इलेक्शन होता है? नहीं हुआ था सर, उस वक्त आइन कहाँ गया था? जब आप इस नहज पे ले जाएंगे चीजों को, सर ये जो आइन होता है ना, ये कानून होता है ना, जो मेरा नजरिया है, जो मेरे मुताबिक है, ये सिर्फ ताकत का नाम है। ताकत का नाम नहीं है। जब हमारे लिए चीज़ें अच्छी हों तो ठीक है, जब हमारे खिलाफ जाने लगे तो बुरी है। मुझे ये बताइए कि क्या इमरान खान को, एक आम शहरी के तौर पे बताइए, क्या इमरान खान को उस वक्त इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था कि जी अदम एतमाद, आप कह रहे हैं कि जी, वो कह रहे थे जी फ़ौरन मेरे खिलाफ साजिश थी, जो भी था, तरीक़ाकार को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? तरीक़ाकार ये था कि सारी अपोजिशन ने और लोगों ने मिलकर उसके खिलाफ अदम एतमाद का वोट दिया और वोट से उसको बाहर किया। ही शुड हैव एक्सेप्टेड इट। यार वो जो लोग आए थे, हुकूमत में आए थे, वो लोग खुद इकरार कर रहे हैं कि हमें बुलाकर बाजवा ने यार फजलुर रहमान की कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पड़ी हुई है। फजलुर रहमान उसका हिस्सा था, राणा सनाउल्लाह, जवेद लतीफ, यार कितने बड़े अहम नाम है। वो खुद इकरार कर चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमें बुलाकर कहा गया कि इनके खिलाफ लेकर आए। इस तरह से तो फिर सियासत में तो ये सारी चीजें, चलो इमरान खान को छोड़ो, पीछे उसके क्या होता रहा है, क्या होता रहा है? कोई ऐसा पाकिस्तान, मैं सिर्फ एक चीज, पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा वज़ीर-ए-आज़म बता दे जिसने इमरान खान पूरी की हो। इमरान खान से जो अभी तक भी कहा जाता, पीपल्स पार्टी ने बात करने की बात की, हम उसका दफा नहीं कर रहे इमरान खान का। मुझे एक बात बताओ, वो सियासी बात तो वो कर ही नहीं रहा, सियासतदानों से मिलने की वो बात नहीं, वो अलग इशू है, देखिए बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही बात होती है कि सियासतदानों ने आपस में मामला तय कर दे। वो क्यों कहता है कि जी मैंने इनसे बात ही नहीं करनी? यार ये अलग इशू है कि कैसे अलग? वो इसलिए नहीं उनसे बात करना चाहता क्योंकि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। क्यों कह रहे हैं आप ये? नहीं, शहबाज शरीफ के पास क्यों नहीं इख्तियार? शहबाज शरीफ के पास बेसिकली जो इमरान खान की जंग है वो नून लीग से है, ये पीपल्स पार्टी से है। यही तो उसका मसला है। जब उसको सियासतदान ये कहते हैं कि आओ हमारे साथ बैठो बात करो, तो वो कमजोर कौन कर रहा है? मेरी जान, मेरा इख्तिलाफ आपसे हो, नहीं मेरी बात सुने, मेरा इख्तिलाफ आपसे हो, किससे? मेरी लड़ाई आपसे हो। आपकी लड़ाई मैं उनके साथ मुज़ाकरात कैसे बात करूंगा? वो हुकूमत है, हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, सियासतदान हैं। जब तक आप उनके साथ बैठ के बात नहीं करेंगे, आप कहते हैं डेमोक्रेसी मजबूत होनी चाहिए। मेरी सुने, सब जानते हैं कि उनके पास तो कुछ नहीं है, उनके पास जानते हैं ना सर, तो बात वहीं से काम खराब होता है। अच्छा। सियासतदान अगर एक दूसरे सियासतदान को कह रहा है कि आप हमारे साथ बात करो आके, और सियासतदान कहता है जी मैंने आपसे बात नहीं करनी, मैंने उनके साथ बात करनी है, तो फिर तो वो सियासतदानों को कमज़ोर तो वो कर रहा है ना, सियासतदानों को वक़्त तो वो नहीं दे रहा। तो सियासतदानों को जब सियासतदान आपस में बैठ के तय नहीं करेंगे मामला, तो फिर तो मामला ख़राब होंगे। मैं करूँ बात इससे? जी कीजिए। अगर ये हुकूमत इतनी मजबूत होती, वज़ीर-ए-आज़म इतने पावरफुल होते,
तो ट्रंप से मुलाकात कौन करता? सरबराह मुल्क का करता है ना। सिचुएशन देख ना 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 ऐसे ना बात करो, ना ना ऐसे ना करो, सिचुएशन देखो, सिचुएशन देखें। किसी भी दूसरे मुल्क के सरबराह के साथ सरबराही मुलाकातें करते हैं। सरबराह मुलाकात, उसकी तस्वीर क्यों नहीं जारी की उन्होंने, उसकी वीडियो क्यों नहीं जारी की? ट्रंप को करनी चाहिए थी ना उस वक्त, क्योंकि वो जानता था कि ये मेरा गलत बनता है कि मुझे चाहिए वज़ीर आज़म से बात करता, वज़ीर आज़म के साथ बैठता, प्रेसिडेंट के साथ बैठता। वज़ीर आज़म को तो उस दिन ही वो जीरो पे चला गया, डमी जब बन गया ना, पता चल गया कि यार देखिए ये मामला तो वज़ीर आज़म के होते हैं। मसला ये है कि मैं एक चीज़ में यार खान साहब, ये बहस वाली, ये बच्चा जानता है कि वज़ीर आज़म के पास कौन से इमरान खान जेल में बैठा है, वो वही रट लगाए हुए कि मैंने बात करनी है लेकिन उनसे करनी है। पीपल्स पार्टी उसे कहती रही मुज़ाकरात के लिए, उससे पहले गवर्नमेंट के मामलात में भी उसने कहा कि हमारे साथ मिल के करो, सारा कुछ करो, उनको उसने मुँह नहीं लगाया। मौजूदा हुकूमत, मौजूदा सियासतदान, सब लोग उससे कहते रहे कि मिल के बात करते हैं। उसको इनमें करप्शन नज़र आती है, वो उनको इसको सबसे ये बुरे नज़र आते हैं। तो मुझे ये बताइए कि जब सियासतदान आपस में मिलकर नहीं बैठेंगे, हुकूमत आइन के मुताबिक वो नहीं चलेंगे, वो आपस में सारा कुछ नहीं करेंगे, तो फिर कैसे होगा? फिर तो ब्यूरोक्रेसी ही मजबूत होगी ना, फिर तो वो ताकतें ही मजबूत होंगी ना। इस हुकूमत ने जब इनके मुज़ाकरात शुरू हुए थे थोड़े से, हुकूमत ने और स्पीकर ने वादा किया था कि आपकी इमरान खान से मुलाकात कल करवाएंगे, हैं? ये वादा हुआ था, पक्की बात होगी थी कि आप इमरान खान से मुलाकात कर लें और इजाज़त ले लें कि हम इससे आगे अगले स्टेप पे चलेंगे। ये मुलाकात नहीं करा सके थे हुकूमत वाले। यार जो हुकूमत पीटीआई के रहनुमाओं की जेल में एक मुलाकात नहीं करा सकती, उसके पास यार क्या अख्तियार हैं? यार खान साहब मुझे ये बताएं पहले, अगर इतनी ताबेदार हुकूमत आपके मुताबिक है, सारी बातें ठीक चल रही, तो उसको किस चीज़ का खतरा है? फिर वो क्यों आप किसी और की बात कर रहे हैं कि जी ये हुकूमत नहीं चल रही? तो फिर कौन आ रहा है? नहीं तो हुकूमत नहीं चल रही तो कौन आ रहा है? मोहसिन नकवी आ रहा है। मोहसिन नकवी कैसे आ रहा है? मोहसिन नकवी आएगा सर, वो इलेक्टेड नहीं है, वो कैसे आ जाएगा? सर मैं बताता हूँ ना आपको सर, एक तो हमारे यहाँ ना एक जो कॉन्स्पिरेसी थेरीज है ना, ये इतनी है ना कि भाई किसी भी बंदे का आप कह देंगे जी वो आ रहा है, वो कैसे आ सकते हैं सर? वो यार मैं उसको बताता हूँ ना जी, जो हमारे सियासी हलके हैं, जो सियासी पंडित है, जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, ये गुफ्तगू है और ये गुफ्तगू बहुत आगे जा चुकी है। सबको पता है कि बहुत सारी सीटें खाली हुई ना, ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि तरीक़े इंसाफ के बहुत ज़्यादा लोग नहल हुए हैं, जिनको सजाएँ हुई हैं, उनकी जगह ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं। देखेंगे लाहौर में भी मियाँ अजहर वाली सीट पे ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है, बहुत सारी सीटें खाली हुई हैं। वो किसी सीट पे वो एमएनए का इलेक्शन लड़ेंगे। किस पार्टी से लड़ेंगे? नहीं, वो सेनेट का इलेक्शन किस पार्टी से लड़े थे, मुझे ये बताएं। मेरी बात, वो सेनेटर बने ना, वो किस पार्टी से सेनेटर बने हैं, मुझे बताएं ना। पीपल्स पार्टी की तरफ से आप कह रहे हैं कि नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब देना। जब वो सेनेटर बने थे, कोई पार्टी उनकी थी, सेनेटर लोगों ने वोट दिया ना। सेनेटर इज अ डिफरेंट थिंग। नहीं, लेकिन जब आप इस तरह से, वो ज्यादा मसला होता है, सेनेट का ज्यादा मसला होता है, सेनेट का बहुत ज्यादा मसला होता है। सेनेटर बनने के लिए तो लोग पैसे भी, आपको पता है कि हमारे यहाँ कि जी वो पैसे दे के भी लोग बन जाते हैं, तो इधर भी बन जाते हैं। तो इधर तो ये इधर भी वज़ीर आज़म पैसे दे के तो नहीं बन सकता ना, ये तो बात नहीं, ये भागकर वोट देंगे। पहला मसला था, मुझे ये बताएं कि एमएनए बनेगा। एमएनए कहाँ से बनेगा? नहीं, वो एमएनए बनेगा, बताता हूं। कौन से हल्के से? पहले वो बात चल रही थी कि वो मियां अजहर वाली वो सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन वो बात नहीं चली।